नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंगद सिंह है। आज मैं मौजूद हूँ आप यहाँ पे लैब के अंदर। आज हम जो बताने वाले हैं वो इन्वर्टर एसी की कंप्रेसर टेस्टिंग से कुछ चीज़ें बताने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं फील्ड के लिए। तो सबसे पहले आप लोग कंप्रेसर की टेस्टिंग के लिए कुछ हमारे पास ऐसा होता नहीं कि कंप्रेसर का एरर आए तो हम कंप्रेसर को डायग्नोस कर सकते हैं। ऑफ कंडीशन में हम कंप्रेसर के UV/W की रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो कंप्रेसर मेरा वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा है। उसके बाद लाइव में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम उसको लाइव कैसे टेस्ट करें। इसको डायरेक्ट चला नहीं सकते, तो PCB के थ्रू बिना वो चला नहीं सकते, तो PCB के थ्रू भी हम उसको टेस्ट करना बताते हैं कि PCB सही है या फिर कंप्रेसर। तो कंप्रेसर खराब होगा तो पता चल जाएगा या PCB खराब होगी तब भी पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कैसे इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले एक इन्वर्टर एसी है मेरे पास। इन्वर्टर एसी का इंडोर और आउटडोर है। इसको मैंने ऑन कर रखा है। अब ऑन करने के लिए मैं इसमें पावर सप्लाई देता हूँ और 3 मिनट बाद पावर सप्लाई जब चलता है तो कंप्रेसर भी ऑन होना चाहिए। और कंप्रेसर ऑन करने के लिए हमारे पास कंप्रेसर को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है और हमने वहाँ पे लगा रखा है सीरीज बल्ब। आइए हम उसको बारे में बताते हैं। यहाँ से मैंने सप्लाई ऑन कर दी है। अब यहाँ पे हो गई सप्लाई ऑन। 24 डिग्री टेम्परेचर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑन हो रहा है। सप्लाई पहुँच चुकी है वहाँ पे। अब आप यहाँ पे 3 मैंने बल्ब लगा रखे हैं जो कि सीरीज कनेक्शन कर रखे हैं। अभी EV वॉल पे सप्लाई चली गई। EV वॉल का गेट राइट मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से उसमें थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, चल जाएगा। अब थोड़ी देर बाद कंप्रेसर को भी सप्लाई चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये कंप्रेसर के कनेक्शन को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे कंप्रेसर कनेक्शन नहीं है, वो उस कनेक्शन को मैंने यहाँ लगा रखा है। तो मैंने 3 तार यानी इसके UV/W यानी ब्लू, रेड और वाइट तारों में मैंने एक तार इन बल्ब के दे रखे हैं। एक तार इसका, एक तार इसका, एक तार इसका, और तीनों का एक तार लेके मैंने यहाँ पे जंप कर रखा है। इसको न्यूट्रल बना दिया मैंने एक साथ, और तीनों का एक बल्ब मैंने यहाँ दे दिया। तो मैंने ये बना दिया सीरीज कनेक्शन। इसमें जब भी कनेक्शन हमें ऑन होगा हमारा कंप्रेसर को सप्लाई PCB छोड़ के देती है, तो ये तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे लगातार और 1 सेकेंड के लिए जलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अगर हम इसे कनेक्ट कनेक्शन में चलाते हैं तो ये लगातार जलता हुआ दिखाई देगा। तो अब वेट करते हैं कंप्रेसर को ऑन होने का, और ये ऑन होता है तो हम दिखाते हैं आपको कैसे चलता है। अभी आप देख रहे हैं इसमें हमने क्या किया था कि कनेक्शन हमने बाहर लगाया हुआ था, तो आपको ये बल्ब ग्लो होते हुए देखिए। ये ज़्यादा देर इस से कम, फिर ये सबसे कम। अभी हमने इसके कनेक्शन के साथ इसको लगाया हुआ है। तीनों तार मैंने इसके कनेक्शन के साथ लगाया हुआ। अभी इसमें आपको तीनों बल्ब जलता हुआ नजर आएगा। तो हम वेट कर रहे हैं सिर्फ कंप्रेसर की सप्लाई आने तक की। उसके बाद इसमें आपको ये तीनों बल्ब ग्लो होते हुए दिखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें वोल्टेज टेस्टिंग कैसे करते हैं, कंप्रेसर के पास कितनी वोल्टेज आती है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों का कंप्रेसर सप्लाई यहाँ पे ग्लो कर रहा है और एक ही कंस्टेंट स्पीड पे कर रहा है। अगर कंप्रेसर की स्पीड घटती या बढ़ती है तो ये स्पीड भी बल्ब के तेज और कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी तीनों में एक जैसे ही सप्लाई आ रही है क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड है। तो जैसे ही कंप्रेसर की स्पीड बदलेगी तो यहाँ पे कंप्रेसर की स्पीड में ये अंतर चेंज होगा, तो ये बल्ब की रोशनी भी तेज होती हुई दिखाई देगी या फिर स्लो होती हुई दिखाई देगी। तो इस प्रक्रिया में कंप्रेसर में सप्लाई क्या आती है, तीनों में इक्वल सीक्वेंस में आती है, तीनों में बराबर सीक्वेंस में आती है। तो तीनों में वोल्टेज फ्लो हो रहा है। इस समय U से सप्लाई आ रहा है तो V से वापस जा रहा है, V से आ रहा है तो W से वापस जा रहा है।